मेरा भाई यही तो। दिल्ली के सबसे व्यस्त चांदनी चौक में एक बड़ा धमाका। इस एक धमाके के साथ करोड़ों भारतीयों के मन में बैठा सबसे बड़ा भय सत्य सिद्ध हो गया। भय इस बात का कि चारों ओर से जहरीले नागों से घिरी हमारी मातृभूमि को सुरक्षा एजेंसियां कब तक बचाएंगी। 11 वर्ष से अधिक समय से उन्होंने रात दिन जागकर हमें हर बुरी नजर से बचाया है, किंतु हर किसी के मन में प्रश्न था कि ये सुरक्षा चक्र कब तक काम करेगा। कभी तो किसी की पलक झपकेगी, कभी तो किसी से कोई चूक होगी। विश्व में कोई भी सुरक्षा व्यवस्था 100% गारंटी नहीं दे सकती। अमेरिका का 9/11 और इजराइल का 7 अक्टूबर हम सब ने देखा है। सबकी यही प्रार्थना थी कि ईश्वर हमारे सुरक्षा बलों को हनुमान जैसी शक्ति दें। लेकिन प्रार्थनाओं की भी एक सीमा होती है, विशेष रूप से तब जब बाहर बैठा शत्रु अंदर से भी भरपूर खाद पानी पा रहा हो। भारत में हर 2-4 सप्ताह पर कहीं न कहीं कोई आतंकवादी मॉड्यूल पकड़ा जाता रहा। कोई इस्लामिक स्टेट के नाम का, कोई अलकायदा वाला, कोई लश्कर वाला, कोई हुजी और हमास वाला, और भी न जाने कितने नाम। देश भर और दिल्ली की सीमा पर कई टन RDX, अमोनियम नाइट्रेट और हथियार पकड़े जाते रहे। आतंकवादियों के स्लीपर सेलों का भंडाफोड़ होता रहा। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मोबाइल मैकेनिक, कोई नाई, कोई दर्जी, कोई फल सब्जी बेचने वाला, पेशा कोई भी हो, काम सबका एक। बीते दशक में आतंकवादी बहुत सफल नहीं हो पाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि वो समाप्त या मरणासन्न हो गए हों। वे हमारे बीच ही फलते फूलते और तगड़े होते रहे। हम उन्हें देखते और पहचानते रहे, फिर भी सरकार, सुरक्षा एजेंसियां और जनता उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। आतंकवादी और आतंकी सपोर्ट सिस्टम दोनों ही बना रहा, कहीं छिपकर तो कहीं संविधान और कानून की आड़ लेकर खुल्लम खुल्ला। पुलवामा से लेकर पहलगाम तक जब भी कोई आतंकी हमला हुआ तो उन्होंने शोर मचाया कि ये काम भारत सरकार ने कराया है, आतंकवादियों ने नहीं। पहलगाम हमले का आरोपी सलमान मूसा मारा गया तो भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी यही सोचकर दुखी थी कि सेना ने कार्रवाई का नाम ऑपरेशन महादेव क्यों रखा। दिल्ली में डायरेक्ट एक्शन डे का सपना देखने वाले उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे आतंकवादियों को जमानत क्यों नहीं मिली। संसद से लेकर कोर्ट तक को सवालों में खड़ा किया जाता रहा। होली, दिवाली हो या रामनवमी और दुर्गा पूजा, हिंदू अपना कोई भी त्योहार शांति के साथ नहीं मना सकते। आए दिन रेलवे पटरियों पर पत्थर रखकर ट्रेनों को पलटाने का प्रयास होता रहा। वंदे भारत ट्रेन पर केवल इसलिए पथराव किया गया क्योंकि ये नाम उन्हें पसंद नहीं। आतंकवादियों को सजा दिलाना आज भी असंभव कार्य है। मुंबई की लोकल ट्रेनों में 200 लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादियों का हाई कोर्ट से छूट जाना पूरे देश ने चुपचाप देखा। जयपुर में सीरियल ब्लास्ट कराकर 71 हिंदुओं की हत्या करने वाले 4 आतंकवादियों को सजा देने में न्यायालय को अब भी 2 दशक लग जाते हैं। सीरिया से लौट कर आए ISIS के घोषित आतंकवादी को आज भी कोई जज ये कहकर छोड़ देता है कि उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हलाल के नाम पर समानांतर अर्थव्यवस्था चलाने वाली मजहबी संस्थाएं आज भी हर आतंकवादी और देशद्रोही का केस लड़ रही हैं। कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा। मजहबी आधार पर देश का बंटवारा कराने वाले समुदाय को अब भी अल्पसंख्यक के नाम पर विशेषाधिकार जारी है। वे वोट बैंक हैं जिसकी जरूरत सबको पड़ती है। वे सड़क पर उतरने वाली भीड़ है जिनसे पूरा सिस्टम डरता है। आज भी एक न्यूज चैनल बताता है कि LTTE
एक हिंदू आतंकवादी संगठन था, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। थोड़ी जानकारी का इजाफा कर लूं मैं अपनी। वो लिट्टे सबसे खुकार आतंकवादी संगठन दुनिया का माना जाता था अपने वक्त में। वो लिट्टे किस समुदाय से जुड़ा हुआ था, किस धर्म से? समाचार पत्र आज भी पूरी निर्लज्जता के साथ आतंकवादियों को स्टूडेंट, स्कॉलर और एक्टिविस्ट बताते हैं। बॉलीवुड आज भी ऐसी फिल्में बनाता है जिनमें भारतीय सेना का जवान आतंकी होता है और कोई शाहरुख, सलमान आईएसआई के साथ मिलकर उसका अंत करता है। जब तक भारत में होने वाले मजहबी हमलों को बीते 1000 वर्ष में हुए हमलों के ऐतिहासिक संदर्भ से नहीं देखा जाएगा, जब तक समस्या के अनुरूप उसका उपचार नहीं होगा, तब तक आतंकवादी सफल होते रहेंगे। जब तक समस्या का जड़ से निदान न हो, तब तक भलाई इसी में है कि भारत के हिंदू भीड़भाड़ वाले स्थानों और बाजारों में जाने से बचें। पुलिस कहे या ना कहे, हम मानकर चलें कि कोई संदिग्ध वस्तु बम हो सकती है। अपने जानमाल और व्यापार की सुरक्षा के लिए हम स्वयं ही उत्तरदायी हैं। या हम अपनी सरकार और पूरी शासन व्यवस्था पर दबाव बनाएं कि उनके शुतुरमुर्ग बनने के दिन गए। रेत से सिर निकालकर सच को देखें और स्वीकार करें। न स्वयं धोखे में रहें, न 100 करोड़ देशवासियों को धोखा दें। मजहबी विक्टिम कार्ड देखते ही भीगी बिल्ली बन जाने की बीमारी अब बहुत हुई। भारत का हिंदू आपकी भीरुता, कायरता और पॉलिटिकल करेक्टनेस की बहुत कीमत चुका चुका है, लेकिन अब और नहीं। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।